अभी देखा गया है कि पूरे विश्व के अंदर इस समय अशांति का माहौल है। अशांति फैली हुई है। हर कोई किसी से लड़ रहा है। एक देश का दूसरे देश के साथ विरोध होता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो सारे विश्व के अंदर इस समय इतना तनाव है, इतनी अशांति है। लोगों को पता ही नहीं कि जीवन जिए कैसे, अपना कैसे कल्याण करें, दूसरों का कल्याण कैसे करें। इस समय आवश्यकता है भारत के योग की, भारत के दर्शन की और भारत के ध्यान की। योग के माध्यम से हम अपने अंदर की शांति को जागृत करते हैं। अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, अपने अंदर के जो विचार हैं, अपने अंदर जो हमारे इतनी उथल पुथल चलती है, उस सबको बैलेंस करने का काम, उस सबको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये सब कुछ हम योग के माध्यम से सीखते हैं। तो योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं जो हम एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। योग तो पूरा एक जीवन दर्शन है जो आपको पूरा जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जब व्यक्ति योग की तरफ चलता है, परमात्मा की शक्ति से जुड़ने लग जाता है, तो अपने आप उसके अंदर शांति आने लगती है। और ऐसा शांति से भरा हुआ व्यक्ति जिसके अंदर शांति की किरणें आ रही हैं, शांति का अमृत बरस रहा है, वो कभी भी अशांति को फैलाता नहीं। वो कभी भी किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करता, बल्कि शांति की स्थापना के लिए कार्य करना शुरू करता है। अब हम देखते हैं कि इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर मेंटल हेल्थ पे इतना वर्क हो रहा है और लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा गुजर रहे हैं, मानसिक रूप से इतने परेशान हैं, मानसिक रूप से इतने तनावग्रस्त हैं, स्ट्रेस इतना हुआ है, अवसाद है, डिप्रेशन है। मन उनका कहीं टिकता नहीं। बच्चों को भी अगर कहा जाए थोड़ी देर फोकस होकर बैठिए, थोड़ी देर पढ़िए, तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। इस समय जो है, जो वर्ल्ड की सिचुएशन बन रही है, इस समय ज़रूरी है कि आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल हो, शरीर पर नियंत्रण और मन के ऊपर नियंत्रण। मन जो भटका हुआ मन है, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस इस समय चलती हैं। आप चाहे सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देख लीजिए, कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कोई ना कोई न्यू एक्साइटमेंट आती है, कोई नई न्यूज़ आती है, तो लोग उन सब चीज़ों को लगातार देखते रहते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो बाहर का वातावरण है, ये सब चीज़ें आपके माइंड को अशांत कर रही हैं। मन उलझा हुआ है, किसी न किसी नई चीज़ में उलझा हुआ है, और इतना कंटेंट का ओवरलोडिंग हो जाती है, इतनी सारी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन की ओवरलोडिंग हमारे माइंड पे हो जाती है कि माइंड जो है, उसके जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे तंतु हैं, वो सारे जो हैं धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। और उसका असर आता है आपकी मेमोरी पे, आपकी याद करने की क्षमता पे। छोटी उम्र के बच्चे भी, छोटे उम्र के युवक भी, युवतियां भी बहुत जल्दी जल्दी भूलने लग जाते हैं। बात करते करते नाम भूल जाते हैं। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था यही नहीं याद रहता कि अच्छा अभी तो ये बात चल रही थी, ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया। तो स्मृति पे, हमारी मेमोरी पर असर आने लग जाता है, क्योंकि हमने माइंड के ऊपर इतना प्रेशर दे रखा है। और वो प्रेशर क्या करता है, वो प्रेशर धीरे धीरे फिर आपके बॉडी के ऊपर आने लगता है और आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम पर असर आता है। तो जो लोग योग की तरफ चलते हैं, योग करते हैं, एक डिसिप्लिन में जीवन जीते हैं, क्योंकि आपके लिए डिसिप्लिन की भी आवश्यकता है। योग की शुरुआत ही कही जाती है, अथ योग अनुशासनम, यानी कि डिसिप्लिन में रहना योग है। तो जो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, अपना नियम से नपा-तुला खाना खाना, अपना नियम से एक्सरसाइज करना, योग करना, प्राणायाम करना, वह अपने अंदर के जो तनाव हैं उससे काफ़ी हद तक मुक्ति पा लेते हैं। यानी आपने अगर सुबह आधा घंटा भी योगासन किया, तो उसका जो बॉडी पे असर होता है वो 24 आवर्स तक रहता है। आपने जो मसल्स के लिए एक्टिविटी की, अपने शरीर के जॉइंट्स के लिए करी, आपने थोड़ी उछल कूद करी, थोड़े आसन किए,
वो सारे आपके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम पर असर डालते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर असर डालते हैं, आपके हार्मोनल सिस्टम के ऊपर असर डालते हैं। और 24 घंटे कितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप रह रहे हों, उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का आपके ऊपर असर नहीं आता, क्योंकि आप उसको बियर करने की, उसको सहने की आपके अंदर क्षमता होती है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो है आपके ऊपर जो प्रेशर है और उसको सहने की जो क्षमता है जब आपकी कम होती है। तो सहने की क्षमता अगर बढ़ जाती है और प्रेशर कितना भी ज़्यादा हो, व्यक्ति को स्ट्रेस नहीं होता। तो आप जब योगाभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप पाते हैं कि स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, क्योंकि आपके हार्मोनल सिस्टम पर असर आता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जिसके कारण आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है।